गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह बाबा जी के बड़े ही प्यारे सत्संगी जो थे उनकी साखी है। साध संगत जी, ये सत्संगी किसाई था और क्योंकि इनका ये काम पिछले पुरानी पुश्तैनों से चलता आ रहा था, इसी कारण ये भी कसाई था। लेकिन नामदान के वक्त इसने बाबा जी को ये नहीं बताया कि मैं कसाई हूँ और ये काम करता रहा। और साध संगत जी, इसके जो पुराने माता पिता दादा दादी थे उन्होंने नहीं नामदान लिया, लेकिन इससे गुरु घर की जो थी वह लत लग गई और ये भजन सिमरन भी किया करता था। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जिन रूहों को नामदान मिलना होता है उनका नाम पहले से निर्धारित होता है। तो साध संगत जी, इसका नाम भी पहले से निर्धारित था और इसकी पत्नी जो थी वह बाबा जी को नहीं मानती थी और ये अपने पति को कहती कि आपने नामदान तो ले लिया है लेकिन ये काम छोड़ना बंद नहीं किया है। तो वह अपने पति से इस बारे में हमेशा बात करती तो उसका पति कहता है कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा और ये काम भी छोड़ दूँगा। साध संगत जी, जो काम हम काफ़ी समय से कर रहे हों उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता और दूसरे काम को सेट होने में भी टाइम लग जाता है। और इस सत्संगी के 2 बच्चे भी थे और अपनी पत्नी को कहता है कि अगर मैं एकदम से ये काम छोड़ दूँगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वो कहती है कि सत्संगी होकर आप नामदान तो लिया है लेकिन हर समय बाबा जी का नाम ही धाते रहते हैं, सभी बातें करते हैं कि ये राधा स्वामी ही करता रहता है और ये बात गलत है और कईयों को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो वो कहता है इस बात की टेंशन तो मत लगा और मुझे तो पल पल ये ही नाम जपता है। तो वो कहती है कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं इस बात का जो अगर कोई पूछेगा मुझसे पूछेगा, जवाबदाही जो होगी वो मुझे ही देनी पड़ेगी। तुम किस बात की चिंता कर रही हो। वो कहती है कि आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। कहता है कि गलत सही का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ और हर बार यही कोशिश करता हूँ कि ये धीरे धीरे जो है काम छोड़ दूँ। मैं मीट ज़रूर बेचता हूँ लेकिन मैंने खाना कब का छोड़ दिया। तो वो कहती है लेकिन आप हाथ तो लगाते हैं ना। तो वो कहता है हाथ लगाता हूँ, मैं जो है किसी जानवर को भी नहीं मारता, मैं बाज़ार से कटा कटाया मीट लाता हूँ और वो काटता हूँ। तो वो कहती है कि ये कौन सी बात हो गई। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है कि ये बातें देर तक नहीं छुपी रहती और इस बात के बारे में सेवादार भाई को पता लगा और वह इस कसाई के पास गया और कहता है कि तू राधा स्वामी हर किसी को कहता है और मीट भी बेच रहा है, तू हमारे बाबा जी को बदनाम कर रहा है। वो कहता है बदनामी वाली कौन सी बात है, मैं भी सत्संगी हूँ। तो वो कहता है कसाई होकर सत्संगी का क्या फ़ायदा, तुम्हें तो पता है ना सत्संगी मीट वगैरह नहीं खाते। तो वो कहता है कि मैं मीट वगैरह तो नहीं खाता, लेकिन हाँ ये मेरा पुश्तैनी काम है, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ा। तो वो सेवादार कहता कि ये बात तूने बड़ी गलत की है, बाबा जी को इसके बारे में पता लगेगा तो वह भी तुम्हें। लेकिन वो सत्संगी जो है अपनी बातों से हटता नहीं। वह कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर
काम बाबा जी भी कहते हैं कोई अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन ये काम मेरा पुश्तैनी है। ये काम को मैं इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाऊँगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। तो वो कहता है हमें इस बारे में नहीं पता, जो भी है तू कर। वो कहता है कि थोड़ा सा मुझे टाइम तो दो ताकि मैं अपने काम को जो है सही कर सकूं। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा समय हम देते हैं। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जो है बाबा जी से ज़्यादा सत्संगी व सेवादारों को इस बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कौन सा काम कोई क्या कर रहा है। सत्संगत जी, ऐसे ही एक सेवादार एक दिन बाबा जी के पास गया और बाबा जी को उसके बारे में बताता है और बताता है कि एक सेवादार ने भी उसे तंग किया। बाबा जी कहते हैं वह कसाई क्या अपने आप को सत्संगी कहता है? तो वो कहता है कि हाँ बाबा जी, वह हर समय राधा स्वामी करता रहता है। तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। तब बाबा जी कहते हैं कि मुझे भी लगता है उस कसाई से मिलना पड़ेगा। तब बाबा जी कहते हैं कि मैं उस कसाई के पास जा नहीं सकता, तो उस कसाई के घर तुम्हें जाकर कहना होगा कि तुम्हें बाबा जी ने बुलाया है। तो वह सेवादार कहता है कि बाबा जी, मैं उससे कहूँगा तो क्या वह आने के लिए तैयार हो जाएगा? बाबा जी कहते हैं बेटा, मुझे इन बारों के बारे में नहीं पता, लेकिन किसी न किसी को तो उसके घर जाना पड़ेगा। वो सेवादार कहता है कि बाबा जी, मैं कसाई के घर नहीं जाऊंगा। बाबा जी कहते हैं बेटा, किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है बाबा जी, मैं उससे कह कर आऊँगा कि बाबा जी ने तुम्हें बुलाया है। तो वह सेवादार चल पड़ा और उस कसाई के घर गया। जब कसाई की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो कहती है कि आप कौन हैं? तो वह कहता है कि मुझे आपके पति से मिलना है। तो वो कहती है मेरे पति वो अंदर है, लेकिन आप कौन हैं इतना तो बतला दीजिए। तो वह कहता है कि मैं बाबा जी का सेवादार हूँ। मुझे बाबा जी ने कहा है कि मैं आपके पति से कहूँ कि उन बाबा जी ने उन्हें बुलाया है। उसकी पत्नी डर गई और कहती है लगता है बाबा जी को पता लग गया है कि ये कसाई होकर हर समय राधा स्वामी कहता रहता है। तो वह कहती है कि मेरे पति जो है वह घर नहीं है, लेकिन वो कहता है कि अभी तो आप कह रही थी कि पीछे कमरे में है। तो वो कहती है वो मुंह से ऐसे ही निकल गया। तभी उसकी पत्नी की अंदर से आवाज़ आती है कि कौन आया है। तब वह कहती है कि एक सेवादार आया है, आपसे मिलना चाहता है। तब वह कहता है सेवादार? कौन सा सेवादार? तब इसको अंदर बुलाओ। तब वह उस सेवादार को अंदर बुलाते हैं। तो वह कहता है कि मुझे बाबा जी ने भेजा है और कहा है कि मैं आपसे जो हूँ, बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहता है कि कोई ज़रूरी काम है? तो वो कहता है कि हाँ हाँ ज़रूरी काम है, और मुझे बाबा जी ने इस बारे में बताया ही नहीं कि मैं कौन सा ज़रूरी काम है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि आप चलने के लिए मैं तैयार हूँ। और वह कहता है कि ठीक है, आप चले जाते हैं। और वह सेवादार कहता है कि अगर मैं चला जाता हूँ तो वो कसाई कहता है कि आप मेरे साथ ही चले जाओ। तो वो कहता है अगर मुझे आपके साथ किसी ने देख लिया तो वह गलत बातें बनाएंगे। तब वो सेवादार कहता है कि ठीक है, आप अकेले ही चले जाइए। इतना कहकर वह सेवादार जो था वह चला जाता है। और उसकी पत्नी कहती है कि अब आप कब जाएंगे, अब तो काफ़ी समय हो गया है। तो वह कहता है कोई बात नहीं, मैं कल चला जाऊंगा सुबह
और बाबा जी से मिल लाऊंगा। सासंगत जी, बाबा जी ने पहले ही सभी सेवादारों को बताया था कि एक आदमी मुझसे मिलने आएगा, तुम लोग रोकना नहीं। अगले दिन वो सेवादार जो था बाबा जी की कोठी की तरफ बढ़ा। एक सेवादार कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह अपना नाम बताता है तो कहते हो बाबा जी ने कहा था कि एक आदमी मुझसे मिलने आ रहा है, तुम चले जाओ, वहाँ पर बाबा जी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये बात उस आदमी ने सुनी तो वो कहता है कि क्या सच में बाबा जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? तो वो कहते हैं हाँ हाँ, बाबा जी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसकी जो खुशी थी वह फूले न समाई और वह कहता है कि बाबा जी ने कब कहा था? तो वह कहते हैं कि बाबा जी सच में तुमसे मिलना चाहते हैं। इतनी बात सुनकर वह तैयार हो गया और बाबा जी की कोठी के पास रुक गया। तब वो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी अंदर कुर्सी पर बैठे हैं। बाबा जी को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर? तो वो कहता है माई बाप मुझसे गलती हो गई, मैं एक कसाई हूँ। नामदान के वक्त मैंने बताया नहीं कि मेरा काम क्या है। बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे तुम्हारे काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ अपने भजन सिमरन पर ध्यान दो और कोई भी कुछ भी कहे तुम ध्यान दो। वो कहता है बाबा जी मैं ये काम छोड़ दूँगा, लेकिन मेरा काफ़ी पुराना काम है, इसके कारण मुझसे छूटा नहीं रहा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जैसा चलता है चलने दो। तो वो कहता है बाबा जी मैं मीट भी नहीं खाता। बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे सब पता है, मुझसे कोई बात नहीं छुपी है। तो वो कहता है बाबा जी मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है और हमेशा ही इस बात पर रखो कि जो भी काम करो अच्छे के लिए करो। वो कहता है बाबा जी मैं किसी जानवर को नहीं मारता, बाज़ार से जो बिकता है वह सस्ते दाम पे मैं लाकर जो है बेच देता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा लेकिन कोशिश ये करो कि ये काम तुम छोड़ दो। तो वो कहता है कि बाबा जी मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझसे छूट नहीं रहा। बाबा जी कहते हैं बेटा धीरे धीरे कोशिश करो, अपना पैर किसी और काम में करो और ये छूट जाएगा। तो वो कहता है बाबा जी मैं करूँगा कोशिश। और बाबा जी कहते हैं बेटा अपना भजन सिमरन जो है वो भी पक्का रखो। वो कहता है कि बाबा जी मैंने सोचा कि आपने बुलाया है मुझे डांटेंगे, लेकिन आपने मुझे डांटा नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं क्यों डांटूंगा, और इस बात के बारे में बताओ क्यों डांटूंगा? मैंने तो हमेशा ही तुमने उस मालिक का नाम ही लिया है, भजन सिमरन भी पूरा किया है। हाँ लेकिन थोड़ा सा काम में है, वह भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि मैं इस काम को जल्दी से ठीक कर कर जो है वह भजन सिमरन पर लगाऊंगा। तो वो कहता है बाबा जी आपकी कृपा हुई तो ये भी काम जल्दी से मैं बंद कर दूंगा। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता न ले, कोई तुमसे कुछ भी कहता रहे इस बात का तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ अपना भजन सिमरन भी पूरा रखना। तो वह कहता है बाबा जी भजन सिमरन पर जो है मैं पूरी तरह बैठता हूँ और कहता है कि बाबा जी आपने मुझे याद किया यही मेरे लिए काफ़ी है। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम भजन सिमरन करते हो इसीलिए मेरी निगाह में हो। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं अपने आप को काबिल नहीं मानता कि मैं आपके सामने खड़ा हो पाऊँ, लेकिन आज आपने मुझे अपने सामने खड़ा कर दिया। बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम मेरे बाकी सत्संगियों जैसे हो और किसी बात की चिंता मत करो, ज़िंदगी में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है बाबा जी मेरे माँ बाप सत्संगी नहीं थे, ना मेरे दादा दादी, इसलिए इस काम से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं सत्संगी हूँ और मुझे गुरु घर की लगन लगी है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है
और अपना इसी तरह मन जो है भजन सिमरन में लगाओ। कई सत्संगी काम दूसरा करते हैं लेकिन भजन सिमरन पर मन नहीं लगता, लेकिन तुमने यार प्रूफ कर दिया काम से किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता भजन सिमरन पे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी हर हालत में भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।